है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, आज की स्टोरी है, एक हॉस्पिटल से शुरू होती है। ये कहानी बहुत ही रोचक और रोमांचक है। दोस्तों, मैं 12 बजे रात को हॉस्पिटल में था। मैं गया था ऑपरेशन कराने एक शख्स का। और जैसे ही ऑपरेशन कामयाब हुआ, डॉक्टर ने बोला कि आप जा सकते हैं घर पे आप लोग। तो दोस्तों, हम लोग थे 3। तो 3 लोग एक बाइक पे नहीं आ सकते थे। तो मैंने जिसका ऑपरेशन हुआ उसको और एक आदमी को बैठा दिया पीछे गाड़ी पे पकड़ के। उसके बाद मैंने बोला, एक काम करो, आप लोग घर पे जाओ, मैं कोई रास्ता देखता हूँ। रास्ता देखता हूँ, आ जाऊँगा मैं घर पे। तो दोस्तों, हुआ यूँ, रास्ता क्रॉस करने के लिए मुझे 7 किलोमीटर का जंगल पार करना था। और वो जंगल पार करने के लिए मुझे बहुत ही तकलीफ़ झेलना पड़ा। जैसे ही मैं जंगल के करीब गया, दोस्तों, मैं तो पुजारी आदमी हूँ। मैं सभी वृक्षों का पूजा करता हूँ और देवी देवता का जितने जंगल में होते हैं सभी का मैं मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। तो मैं जंगल में घुसा। मैं बोला, है पूरे वन की माता, मेरी रक्षा करना। आज मैं तुम्हारे सहारे इस जंगल को क्रॉस करूँगा। तो मैं जंगल में निकलता गया। एक टॉर्च था खाली। दोस्त, उस टॉर्च के सहारे मैं जंगल में घुस गया। जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तो मुझे एक ना इंसान, ना जानवर, ना हैवान, वो कैसा इंसान मिला। वो बोलता है, मुझे तम्बाकू खिला दे। मैं बोला, भाई मेरे पास तम्बाकू नहीं है। वो बोलता, अगर तेरे पास तम्बाकू नहीं है तो मैं आज जंगल से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। मैं बोला, भाई क्या बोला है कि जंगल से बाहर नहीं जाने देगा। बोलता, तम्बाकू नहीं देगा तो आज मैं तेरे से लड़ूंगा। मैं बोला, कोई बात नहीं, लड़ लेना। तो दोस्तों, थोड़ी देर के वो आगे गया, मेरे से थोड़ी दूर पे गया। वो एक खौफनाक सांड का भेसा बना लिया, काला सांड। तो मैंने सोचा, भाई ये तो कोई भूत प्रेत ही लगता है। मैं एक काम किया, एक रास्ता था मालूम मेरे को, उस रास्ते से मैं निकलने लगा। जैसे ही उस रास्ते से निकलने लगा तो उसके बाद ये थोड़ी देर आया, उसके बाद लापता हो गया, इसका पता नहीं चला। तो दोस्तों, फिर मैं जंगल के बीचों बीच रास्ते से चलने लगा। जैसे ही मैं चल रहा हूँ, आगे थोड़ी दूर पे एक ऐसी महिला दिख रही है हमको, एकदम नग्न अवस्था में। उसके बाल भाई इतने बड़े बड़े थे कि देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने बड़े बड़े उसके बाल थे। वो भी साला ज़मीन से पूरा घसीटता हुआ बाल निकल रहा है। और उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। मैं बोला, भाई ये क्या भला है। मेरे तो देखते ही होश पैतड़े आ गए। एक तो जंगल का सीन, इतनी खूंखार आवाज़ आ रही है जंगल से, कहीं हो हा है, चीखें इतनी जंगल में आ रही हैं कि दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो मैंने उसको दूर से ही देखा, तो मैं रास्ता ही बदल लिया। मैं बोला कि इसके पास जाने से अच्छा है कि मैं रास्ता ही बदल लूँ। तो दोस्तों, हुआ यूँ, मैं दूसरे रास्ते से फिर निकलने लगा। फिर कुछ दूरी पे गया। कुछ दूरी पे जैसे ही जा रहा हूँ, वहाँ एक और काला सांड मिलना है। वो भी पेड़ को अखड़ रहा है, पेड़ को अखड़ रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं बोला, भाई इससे दूर ही जाना अच्छा है। तो जैसे ही मैं थोड़ा दूर होने की कोशिश किया, वो अपने रूप में आ गया। बोलता है, तूने तम्बाकू खिलाया नहीं, आज मैं तुझे जंगल से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। तो मैंने बोला, भाई तम्बाकू नहीं है मेरे पास तो मैं क्या आपको खिलाऊं। भाई जंगल की बात है, डर डर की बात तो करनी ही पड़ेगी।
तो मैं बोला भाई मेरे पास है नहीं, जो करना है तुझे तो कर ले। बोलता है मैं आज तेरे से लड़ूंगा, तो आज मेरे से लड़, देखता हूँ कितनी ताकत है तुझ में। मैं बोला भाई मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं अपनी नज़र झुका के दूसरे साइड से चलने लगा। जैसे दूसरे साइड से चला, फिर दूसरे साइड में आके खड़ा हो गया। बोलता आज मैं तेरे से लड़ूंगा ही, बिना लड़े नहीं छोड़ूंगा। भाई धीरे धीरे चलते चलते मेरा जंगल का रास्ता ख़त्म हो रहा आ गया बाहर निकलने का। जैसे ही बाहर निकलने का रास्ता आया, मैं बाहर निकल गया फटाक से। तैसे ही तुरंत ही चिल्लाया कि जा, आज तेरा ऊपर वाला साथ दे दिया, इसके लिए तू आज बच गया, नहीं तो आज मैं तुझे जाने नहीं देता। भाई मैं जंगल से जैसे ही बाहर निकला यार, मेरी थोड़ी जान में जान आई। इतना ख़तरनाक जंगल है वो। 4 गांव को क्रॉस कर लिया बाहर निकलने के बाद, लेकिन फिर भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है दोस्तों। इतना ख़तरनाक आवाज़ था उसका, चिल्ला रहा था, गरज रहा था लड़ने के लिए। भाई चलते चलते तब गया मैं अपने घर पे। जैसे ही घर पे गया, लोगों ने मेरी तारीफ़ करना चालू कर दिया कि ज़िंदगी में पहली बार किसी को देखा रात को 12-1 बजे जंगल पार करते हुए, इतना खंखार जंगल। दोस्तों ये उस जंगल की बात है जो ज़िला महाराजगंज के क्षेत्र में पड़ता है, उस जंगल की बात है। बहुत ही ख़तरनाक जंगल है, दिन में लोगों को जाने से खौफ आता है। ये तो रात की बात थी। तो दोस्तों आज की स्टोरी बस आज यहीं तक। अगला स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद।